नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। सोचिए, एक ऐसा रॉकेट जो एक ही वक्त में दुनिया को भी जोड़ सकता है और देश की हिफाजत भी कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 की। और ये कहानी है इसी रॉकेट की, जिसके दो बिल्कुल अलग-अलग मकसद हैं। तो सवाल ये है कि भाई, एक ही रॉकेट, दो इतने अलग-अलग मिशन, ये कैसे मुमकिन है? एक तरफ तो आप दुनिया के लिए मतलब ग्लोबल मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा के लिए एक स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेज रहे हैं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शानदार मशीन की जो इन दोनों मिशनों के दिल में है, हमारा अपना LVM-3। तो ये जो LVM-3 है यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसे लोग प्यार से बाहुबली बुलाते हैं। और सच कहूं तो ये नाम इस पर एकदम फिट बैठता है। आखिर ये भारत का सबसे भारी और सबसे ताकतवर रॉकेट जो है। और जानते हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका भरोसा। ये इतना भरोसेमंद है कि हमारे ज़रूरी नेशनल मिशंस के लिए तो पहली पसंद है ही, साथ ही बड़े-बड़े इंटरनेशनल सौदों के लिए भी यही चुना जाता है। अच्छा, तो जरा इसकी बनावट को समझते हैं। देखिए, LVM-3 एक 3 स्टेज रॉकेट है। सबसे पहले स्टेज 1 में आते हैं दो बड़े-बड़े S-200 सॉलिड बूस्टर्स। इनका काम है रॉकेट को जमीन से उठाने के लिए वो जबरदस्त शुरुआती धक्का देना। फिर आता है L-110 लिक्विड कोर स्टेज और आखिर में सबसे मुश्किल हिस्सा C-25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज। यही वो स्टेज है जो सैटेलाइट को एकदम सटीक तरीके से उसकी फाइनल ऑर्बिट तक पहुंचाता है। चलिए अब LVM-3 के पहले रोल पर नजर डालते हैं, यानी ग्लोबल कमर्शियल मार्केट में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर इसकी भूमिका। 24 दिसंबर 2025, ये तारीख याद रखिए। इस दिन LVM-3 एक अमेरिकन कंपनी AST स्पेस मोबाइल के लिए उड़ान भरेगा। इसका काम होगा ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 नाम की एक बहुत बड़ी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में पहुंचाना। अब देखिए, ये जो ब्लूबर्ड सैटेलाइट है ना, ये कोई ऐसी वैसी सैटेलाइट नहीं है। ये एक कमाल की टेक्नोलॉजी पर काम करती है जिसे कहते हैं डायरेक्ट टू स्मार्टफोन। इसका मतलब सोच कर देखिए, ये सैटेलाइट सीधे आपके नॉर्मल मोबाइल फोन पर स्पेस से 5G कनेक्टिविटी दे सकती है। मतलब कोई खास डिश या एंटेना नहीं चाहिए। और सुनिए, ये मिशन एक रिकॉर्ड भी बनाने जा रहा है। ये जो ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है, इसका वजन है करीब 6100 किलोग्राम। जी हाँ, ये LVM-3 के जरिए भारत की जमीन से लॉन्च होने वाला अब तक का सबसे भारी पेलोड होगा। लेकिन बात सिर्फ वजन की नहीं है, साइज की भी है। इस सैटेलाइट में N2923 स्क्वायर मीटर का एक बहुत बड़ा फेज्ड एरे एंटीना लगा है। आसान भाषा में कहें तो ये इसे लो अर्थ ऑर्बिट में अब तक का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन एरे बनाता है। ये चीज़ दुनिया को दिखाती है कि देखो, भारत अब ग्लोबल लॉन्च मार्केट में सबसे भारी भरकम पेलोड भी आसानी से हैंडल कर सकता है। तो ये तो हुई कमर्शियल बात। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और LVM-3 के दूसरे और उतने ही जरूरी रोल की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारे देश की सुरक्षा को और मजबूत करना। तो उस कमर्शियल मिशन से ठीक कुछ वक्त पहले 2 नवंबर 2025 को LVM-3 एक पूरी तरह से नेशनल मिशन पर जाएगा। इस बार क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि खुद भारत है और मिशन है CMS-03 नाम की एक स्वदेशी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में भेजना, जो लो अर्थ ऑर्बिट से कहीं बहुत ज्यादा दूर है। तो आखिर ये CMS-03 करती क्या है? देखिए, इसका मेन काम है इंडियन नेवी और बाकी डिफेंस फोर्सेस के लिए एकदम सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक देना। ये सैटेलाइट पक्का करती है कि हमारी जमीन से लेकर पूरे इंडियन ओशन रीजन में भरोसेमंद वॉइस, डेटा और वीडियो कनेक्टिविटी बनी रहे। इस सैटेलाइट में कई तरह के बैंड्स लगे हैं और सबका अपना अपना खास काम है। जैसे UHF बैंड, ये जमीन, समुंदर और हवा में हमारी सेनाओं के बीच सीक्रेट बातचीत के लिए है। S बैंड मोबाइल सर्विसेज के लिए है। C बैंड ये पक्का करता है कि खराब से खराब मौसम में भी सिग्नल न टूटे। और KU बैंड हाई स्पीड डेटा और DTH जैसी सर्विसेज के लिए है। तो देखा, दो बिल्कुल अलग अलग मिशन। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि LVM-3 के बारे में हमें इससे क्या पता चलता है।
तो ये रही सीधी सीधी तुलना। एक तरफ है मिशन M6 जिसका क्लाइंट है अमेरिका, मकसद है ग्लोबल कनेक्टिविटी और ऑर्बिट है पृथ्वी के नज़दीक। दूसरी तरफ है मिशन M5 जिसका क्लाइंट है खुद भारत, मकसद है नेशनल सिक्योरिटी और ऑर्बिट है बहुत दूर। मतलब एक ही रॉकेट, लेकिन मकसद, क्लाइंट और मंजिल सब कुछ बिल्कुल अलग। और ये तुलना एक बहुत बड़ी बात बताती है, वो ये कि भारत अब सिर्फ दुनिया के लिए एक भरोसेमंद लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर ही नहीं है, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक ज़रूरतों के लिए भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। ये वो काबिलियत है जो दुनिया के कुछ गिने चुने देशों के पास ही है, और अब भारत भी उस एलीट क्लब का हिस्सा है। तो ठीक है, कमर्शियल मार्केट में अपना लोहा मनवा लिया, देश की सुरक्षा में भी अपनी काबिलियत साबित कर दी। तो अब इस बाहुबली रॉकेट का अगला कदम क्या होगा? LVM-3 का अगला पड़ाव शायद अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी है। इसे अपग्रेड करके ह्यूमन रेटेड LVM-3 यानी HLVM-3 बनाया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस रॉकेट को इतना सेफ और भरोसेमंद बनाया जा रहा है कि ये भारत के एस्ट्रोनॉट्स को, इंसानों को अंतरिक्ष में ले जा सके। जी हाँ, भारत के गगनयान मिशन के लिए यही हमारा लॉन्च व्हीकल होगा। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक रॉकेट जिसने पहले दुनिया को जोड़ा, फिर देश की हिफाजत की, क्या अब उसका अगला महान मिशन इंसान को स्पेस में ले जाना होगा? इसका जवाब तो भविष्य में ही मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, LVM-3 की ये यात्रा देखने लायक है।